जो प्रेजेंट सिनेरियो में देख रहे हैं हम लोग, उन्हीं की कोशिश है कि अभी हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम लोग भी यहाँ पे हैं प्रेजेंट में, और हम लोग को भी पढ़ने का मौका मिला जा रहा है। तो यही है कि हर सभी औरतों को देखना चाहिए, चाहे वो ऊंचे कास्ट को चाहे लोअर कास्ट को, ताकि उन्हें पता चले कि भविष्य में और क्या क्या हो सकता है। हम लोग और भी लड़कियों के लिए उन्नति मतलब प्रोत्साहन दे सकते हैं। जो अतीत रहा है, जो हमारी हिस्ट्री रही है, उसे बहुत खूबसूरती के साथ दिखाया गया है मूवी में। किस प्रकार जो हमारे समाज के समाज सुधारक जैसे कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने महिला के उद्धार के लिए जो बड़ा कदम उठाए, जिसकी वजह से आज हम शिक्षियों को पढ़ाने का बढ़ावा दिया गया है। इसमें और कुछ और तो नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। नहीं है, ये हमारे पीछे जो हुआ है उसको दर्शाया गया है। तो आज बहुत सारे फ़र्क तो बहुत। फिल्म देख के सारे लोग बाहर हुए हैं और जानेंगे कि क्या कहानी रहा है फिल्म में। आप चाचा, फिल्म कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या कुछ उसमें सीखने को मिल रहा है? बहुत कुछ सीखने को मिला। जो पहले जो दलित के साथ जो अत्याचार हुआ, जो पढ़ने लिखने का और मैंने महिलाओं को जो अधिकार नहीं था, उसके प्रति यही से बहुत अच्छा काम किए हैं, सराहनीय है। ये चीज़ें इसमें दिखाया गया? हाँ जी, बारीकी से दिखाया गया उस चीज़ को। जी जी। कैसा लगा? अभी समाज में जिस तरह का माहौल चल रहा है उसको लेके समाज में एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास, और फुले जो ज्योतिबा फुले जो काम किए अपने देश के लिए, हमारे समाज के लिए, खास करके दलितों के लिए, उस प्रेरणा को दिखाया गया। और मुझे ऐसा विश्वास है कि शायद इस फिल्म की सहायता से हमारे समाज में जो सामाजिक सौहार्द की कमी हो गई है उसको पूरा करने का काम करेगा। आपको लगता है कि मतलब ये चीज़ सुधार हो सकता है? जो अभी हमारे समय बॉलीवुड जो है जो एक खास टाइप की फिल्म लाता था, अब उसके प्रति एक नई तरह की फिल्म जो एक ज्योतिबा फुले की बायोग्राफी को दिखाना काफ़ी सही बात होगा, और सभी को समझ में आएगा कि किस तरह से समाज में किस तरह का विकास जरूरी है। ये फिल्म को विरोध किया जा रहा था बार बार कि इसको बहुत से जो है कट कर दिया गया, आखिर इसका रीज़न क्या हो सकता है? अब देखिए, ये सब तो सेंसर बोर्ड का काम है कि वो उसे क्या मानती है, क्या सही लगता है उसको। हम लोग हमारे हिसाब से जो इसमें दिखाया गया है वो बस एक उनकी कहानी है, जो उस वक्त जो है वो इस तरह का सिचुएशन उनको फेस करना पड़ा था, और जो सही कहानी उसे दिखाया गया है। अब बाकी सेंसर बोर्ड जाने उनको क्या गलत लगा था उसमें, मैं इसमें क्या बता सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम एक मिनट आइए, बात करना है कि आप लोग फिल्म देख के आ रही हैं, साइड में ये कैसा फिल्म लग रहा है आप लोग? बहुत ही अच्छा लगा है। जो भी समाज में मैसेज क्या जा सकता है? मैसेज यही जा सकता है कि जो भी हमारा मतलब जो पहले जो हिस्ट्री में जो भी औरत थी, लोग या फिर महिलाएं थी जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, और ज्योतिबा फुले द्वारा दिया गया, प्रोत्साहित किया गया पिछड़ी औरतों को, या फिर जो भी दलित लोग थे, औरतें थी, उन सभी को अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो में देख रहे हैं हम लोग, उन्हीं की कोशिश है कि अभी हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम लोग भी यहाँ पे हैं प्रेजेंट में, और हम लोग को भी पढ़ने का मौका मिला जा रहा है। तो यही है कि हर सभी औरतों को देखना चाहिए, चाहे वो ऊंचे कास्ट को चाहे लोअर कास्ट को, ताकि उन्हें पता चले कि भविष्य में और क्या क्या हो सकता है। हम लोग और भी लड़कियों के लिए उन्नति मतलब प्रोत्साहन दे सकते हैं। लेकिन इस फिल्म का तो विरोध किया जा रहा था, लखनऊ में विरोध जम के हुआ था इस फिल्म में, तो क्या लगता है कि विरोध होना चाहिए समाज में, नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि इसमें विरोध होना चाहिए। इसमें क्या है, लड़कियों को शिक्षा, लड़कियों को पढ़ाने का बढ़ावा दिया गया है। इसमें और कुछ और तो नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें बेसिकली कि महिलाओं की शिक्षा का अधिकार को बढ़ावा दिया गया। कैसे, जो भी हमारे जैसे कि ज्योतिबा फुले थे, सावित्रीबाई फुले थे, उनके द्वारा। तो इसमें गलत क्या है, हर किसी को देखना चाहिए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ें जो समाज में है वो एक नहीं होता कि बलगत टाइप से पेश हो रहा है कि ये लड़कियों को प्रोत्साहन का काम कर रहा है। तो हमारे जो समाज की मानसिकता है वो छोटी मानसिकता है, जो बड़े ऊंचे कास्ट के लोग हैं उनकी बड़ी मानसिकता है, तो वो आज भी हमारे समाज पर दबाव बनाए हुए हैं। जो छोटे छोटे गाँव है उसमें जो छोटे कास्ट रहते हैं उसमें दबाव बनाए हुए हैं। तो क्या लगता है कि ये चीज़ अभी भी कहीं ना कहीं जो भी लड़कियां हैं वो पढ़ लिख नहीं रही हैं। हम लोग भी गाँव में जाते हैं कभी, तो उनका एजुकेशन बहुत ही लो रहता है। जैसे कि वो अभी हाई स्कूल तक भी मुश्किल से पढ़ पाती हैं, उनका एजुकेशन सही नहीं रहता है। हम लोग भी लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम जाते हैं गाँव में देखने आते हैं, तो उनका जो एजुकेशन रहता है उनको सही से बुक वगैरह भी पढ़ने को नहीं मिलता है। तो अभी भी एजुकेशन सिस्टम में भी प्रॉब्लम है, जो भी हमारा जैसे कि चलते आ रहा है पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए लड़कियों को, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कमी है। तो इस फिल्म को सबको देखना चाहिए, चाहे ऊंची जाति के लोग हो चाहे निचली जाति के लोग हो, ताकि वो मतलब आगे बढ़े और सबको प्रमोट करे लड़कियों को पढ़ने के लिए। और कुछ वल्गर इसमें नहीं दिखाया गया, हर किसी को देखना, इसमें यही दिखाएगा सबको पढ़ना चाहिए। हाँ, पढ़ाई लिखाई या फिर जो क्या था हिस्ट्री में क्या था, हमें मतलब क्रांति कैसे लाए पढ़ने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, बस यही तो। चलिए, बहुत धन्यवाद। एक मैडम बात करने की कोशिश करेंगे। फिल्म आप देख के आ रही हैं, इसमें क्या आपको सीखने को मिला? ये फिल्म देखने पे तो हम लोग 200 साल पीछे चले गए। अच्छा, मतलब 200 साल पीछे चली गई? हाँ, लग रहा था कि हम लग रहा था कि पहले के लोग कैसे रहते थे और अभी कैसे हैं। तो पहले और अभी में हम काफ़ी चेंजेस दिख रहे हैं, ड्यू टू ज्योतिबा फुले और जो हमारे समाज सुधारक हैं उनके चलते। उनके हम लोग आभार रहेंगे हमेशा। ऐसे ऐसे महान महापुरुष हमारे देश में जन्म लिए, जो हमारे
सारे सामाजिक सुधार कार्यों को आगे बढ़ाया, जिसके कारण आज हमारे सामने समानता और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हुआ। तो क्या लगता है कि ऐसी अगर फिल्में आती है तो हमारे समाज में बदलाव हो सकता है? समाज में तो हम बदलाव तो देख ही रहे हैं। फिल्म में ये फिल्म नहीं है, ये हमारे पीछे जो हुआ है उसको दर्शाया गया है। तो आज बहुत सारे फ़र्क तो बहुत हुआ है। आज भी जो दलित समाज के लोग हैं उन लोगों में लड़कियों को पढ़ने के लिए मनाही किया जाता है, उन लोग को थोड़ा बहुत पढ़ा के फिर उसको शादी ब्याह कर दिया जाता है। तो क्या लगता है कि अगर ऐसी फिल्में आती है तो क्या सुधार हो सकता है? ये सुधार तो हुआ ही है। आज हमारे बिहार में देखे जाए, कहीं भी देख रहे हैं तो सुधार तो बहुत हुआ है। ये फिल्म के माध्यम से ही नहीं हुआ है, बहुत सारे किताबें लिखी गई, बहुत सारे हमारे स्कीम्स चलाए गए, उसके चलते भी सुधार हुआ है। तो ये एक फिल्म है लेकिन अब हमारे अंदर बहुत सुधार हो गया। महिलाओं की बात करें तो हमारे यहाँ भी बहुत सुधार हुआ। पहले क्या स्थिति थी, विधवा पुनर्विवाह हुआ, महिलाओं की शिक्षा के प्रति जो जागरूकता पैदा हुई, आज हमारे बिहार में इसका एक मिसाल है। क्योंकि ये बिहार है जो हमारे हर क्षेत्र में महिलाओं का आरक्षण दिया जा रहा है। तो हमारे ड्यू टू ओके, थैंक यू। देखिए और लोग ये बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम इस साइड आप लोग फिल्म देख के फूले आ रही हैं, क्या लग रहा है कि अगर इस तरह की फिल्में बनाई जाए तो हमारे समाज में सुधार हो सकता है? हाँ, बिल्कुल समाज में सुधार हो सकता है। मूवी में जो दिखाया गया है उसमें कोई हेट नहीं है। जो हमारा जो अतीत रहा है, जो हमारी हिस्ट्री रही है, उसे बहुत खूबसूरती के साथ दिखाया गया है मूवी में। किस प्रकार जो हमारे समाज के समाज सुधारक जैसे कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने महिला के उद्धार के लिए जो बड़ा कदम उठाया, जिसकी वजह से आज हम शिक्षित हो पा रहे हैं, हमारी पीढ़ियाँ शिक्षित हो पा रही है, लड़कियों को शिक्षा का अधिकार मिला जो कि समाज हमें कभी दिया नहीं, समानता का अधिकार। आज अगर हम खड़े होकर बोल पा रहे हैं, अगर हमें शिक्षा का अधिकार मिला तो कहीं ना कहीं उनकी देन है। तो हमें हर देश की हर बेटियों को ये मूवी ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए कि जिनके वजह से वो आज हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ पा रही है। तो भारत की हर बेटी को ये मूवी देखना चाहिए। आज भी देखा जाता है कि जिस तरह से उसमें दलित समाज के ऊपर फिल्में बनी हुई है, मतलब ज़्यादा सीन तो दलित समाज के ऊपर दिखाया गया है। तो अभी भी हम दलित समाज में देखते हैं जो पिछड़े गांव होते हैं वहाँ लड़कियों को पढ़ने के लिए मनाही किया जाता है, 10वीं पास करा के उसको शादी ब्याह कर दिया। तो इस पर आपकी क्या राय है? इस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये उनकी गलती है। उन्हें अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी वो समाज उठ करके आगे आ पाएगा, नहीं तो वो वैसे ही दबे कुचले रह जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है। लेकिन समाज जो होता है ना, दो पहिए पे चलता है, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के उसे समान रूप से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर एक पहिया अगर सही से नहीं चला ना तो दूसरा पहिया तो वो गाड़ी ही नहीं चल पाएगी ना। एक तरीके से आप ये सोचिए। तो उनको अपने समाज को अगर उठाना है, जो आप दलित समाज के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन्हें औरतों को भी समान अधिकार देना चाहिए, समान शिक्षा का अधिकार देना चाहिए। उन्हें तो आगे आकर के अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए। इसलिए कि जो मूवी में जो सोशल रिफॉर्मर दिखाया गया है, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, वो भी तो दलित समाज से थे। जब वो इतने साल पहले इतनी बड़ी क्रांति ला सकते हैं समाज में, तो आप अगर अपनी बेटियों को शिक्षा का अधिकार नहीं दे रहे तो ये तो आप अपने समाज के साथ भी बहुत गलत कर रहे हो। आप ये कहोगे कि आपको दबाया जा रहा है, तो नहीं, आप अपने लोगों को खुद दबा रहे हो, अपनी बेटियों को खुद दबा रहे हो। ऐसा नहीं लगता है कि जो बड़े कास्ट के लोग हैं, ऊंचे कास्ट के लोग हैं, वो सब आज भी समाज में दबदबा उन लोगों का बना रहता है? ऐसा मतलब अगर उस टाइम में जब जातिवाद ज़्यादा था तभी जा करके लोग इतने आगे बढ़ करके आए, इतने संघर्ष करके लोग लड़कियों को शिक्षा का अधिकार दिलाए। तो अभी तो हमें बहुत चीज़ों का राइट मिला हुआ, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। तो फिर अगर लोग ये बात करें कि उन्हें जाति के आधार पर दबाया जा रहा है, तो फिर अभी तो सबके पास संविधान है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देख लिया कि जो भी बातें हुई आपने सुन लिया, और आपकी राय क्या बनती है कमेंट बॉक्स में अपना राय जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं हरफान के साथ लालू यादव।